आगे बढ़ते हैं। गृह सचिव अजय भल्ला और चुनाव आयोग की बैठक लगातार जारी है। निर्वाचन सदन में बैठक फिलहाल चल रही है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा को लेकर बड़ी बैठक फिलहाल की जा रही है। जम्मू कश्मीर में चुनाव घोषित करने से पहले यह बैठक काफी महत्वपूर्ण है। देखिए, जम्मू कश्मीर में क्योंकि चुनाव होने वाले हैं, इससे पहले भी इलेक्शन कमीशन के चेयरपर्सन हुए, वो भी जम्मू कश्मीर का दौरा करते हुए नजर आए थे, जहां पर तमाम जो गतिविधियां हैं उसके ऊपर नजर रखी गई, जगह जगह जाकर सर्वेक्षण किया गया। फिलहाल पैनी नजर बनाई हुई है। फिलहाल जम्मू कश्मीर में अलर्ट भी घोषित है क्योंकि इंडिपेंडेंस डे है। इंडिपेंडेंस डे से पहले खासा फोकस जम्मू कश्मीर में लगातार तमाम जो लोग हैं उन सभी का बना हुआ है और पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा को लेकर फिलहाल निगरानी की जा रही है। वहीं गृह सचिव अजय भल्ला और साथ साथ में चुनाव आयोग की बैठक लगातार जारी है। चुनाव आयोग कई सारे मुद्दों के ऊपर चर्चा फिलहाल कर रहा है क्योंकि जम्मू कश्मीर में चुनाव होने हैं, खास करके धारा 370 हटाए जाने के बाद में, यानी कि 2019 के बाद में ये पहला मौका होगा जब जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे। हालांकि चुनाव के लिए मांग लगातार की जा रही थी। फिलहाल चुनाव होंगे आने वाले कुछ महीनों में, ये जानकारी मिल गई थी, लेकिन गृह सचिव अजय भल्ला और चुनाव आयोग की बैठक जारी है। अक्षय राय ज्यादा जानकारी लेकर हमारे संवाददाता हमारे साथ में जुड़ गए। अक्षय, क्या कुछ अपडेट? बैठक में किन किन मुद्दों के ऊपर चर्चा की जा रही है? निर्वाचन सदन में बताया जा रहा है बैठक जारी है। और देखिए, बैठक खत्म हो गई है। कुछ देर पहले ही अजय भल्ला यहाँ से निर्वाचन सदन से निकले हैं। लगभग 1 घंटे बैठक चली है और ये बैठक में जम्मू कश्मीर के ताज़ा हालात को लेकर के समीक्षा की गई है, क्योंकि आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले ही चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर चुनाव आयोग की टीम गई थी और वहाँ पर ताज़ा हालात की समीक्षा की थी। अब ये गृह सचिव से इसी बाबत मीटिंग हुई है कि क्या जम्मू कश्मीर में जो कानून व्यवस्था है वो बेहतर है, क्या हम चुनाव की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। इन तमाम मसलों पर जानकारी चुनाव आयोग के अधिकारियों ने ली है। चुनाव आयुक्त और तमाम जो इलेक्शन कमिश्नर दो हैं उन्होंने सभी ने बैठक की है और ये कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ समय में चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा कर सकता है। ये माना जा रहा है कि चुनाव की घोषणा से पहले ये काफ़ी अहम बैठक रही है। अजय भल्ला अब यहाँ से निकल चुके हैं, मीटिंग खत्म हो चुकी है, लेकिन ये माना जा रहा है कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर में हाल के दिनों में आतंकी घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है, खास करके जम्मू के इलाके में, उसको लेकर के कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर प्रशासन के साथ चुनाव आयोग के अधिकारियों ने भी बैठक की थी। अब गृह सचिव के साथ बैठक के बाद ये माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने की उल्टी गिनती लगभग शुरू हो चुकी है। उसको तैयारियों को अंतिम अमली जामा पहनाया जा रहा है और ये माना जा रहा है कि चुनाव आयोग जल्द ही जम्मू कश्मीर के चुनाव की घोषणा कर सकता है। हालांकि ये डेट अभी कब होगी इसके बारे में अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन इतना जरूर है कि अब जल्द ही चुनाव की घोषणा जम्मू कश्मीर के लिए का हालांकि अभी तक पता नहीं चला, लेकिन बैठकों का दौर जारी है। आपने जिस तरीके से बताया कि अभी कुछ दिन पहले चुनाव आयोग के द्वारा भी वहां पर सर्वेक्षण किया गया था, जानकारी ली गई थी और खुद वो वहां पर पहुंचते हैं। इस सबके बीच में जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है। अभी मौजूदा वक्त में भी हाई अलर्ट पर जम्मू कश्मीर को रखा गया है। जब धारा 370 हटने की 5 साल पूरे हुए थे तब भी अलर्ट पर था जम्मू कश्मीर। ऐसे में बड़ा चैलेंज सुरक्षा को लेकर है, तो क्या आने वाले दिनों में सुरक्षा एजेंसियों के साथ में भी एक बड़ी बैठक चुनाव आयोग के द्वारा की जा सकती है? देखिए, निश्चित रूप से की जाएगी, क्योंकि चाहे वो स्टेक होल्डर जो जितने भी हों सुरक्षा में जो लगे हुए हैं, खासकर से CISF हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, सीमा BSF के जो जवान हो, आर्मी के साथ भी निश्चित रूप से बैठक की जाएगी और वहाँ पर समीक्षा की जाएगी। मैं आपको बता दूं कि चुनाव आयोग की टीम ने ऑलरेडी इन अधिकारियों के साथ जो जम्मू कश्मीर में संलग्न है उनके साथ बैठक कर चुकी है और वहाँ पर रिव्यू किया गया था। अजय भल्ला क्योंकि गृह सचिव हैं, उन पर जिम्मेदारियां हैं कि किस तरह से राज्यों में उठापटक जारी है या फिर किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था है उसको सुदृढ़ करने के लिए ये माना जा रहा है कि अब अंतिम चरण में प्रिपरेशन है। क्योंकि आपको याद होगा कि जब 2019 में 370 धारा हटी थी, उससे पहले बीजेपी और PDP की सरकार हुआ करती थी। बाद में जब दोनों के बीच में गठबंधन टूटा था, राष्ट्रपति शासन लगाया गया था और 6 महीने बाद जब फिर 370 धारा हट गई और तब से चुनाव अभी तक नहीं हुए हैं। लद्दाख और अलग, जम्मू कश्मीर अलग, वहाँ पर जो LG के सहारे अभी तक वहाँ प्रशासन चल रहा था और केंद्र सरकार उसके मैनेजमेंट का जिम्मा संभाले हुए थी और बजट भी उसका अलग तरीके से पेश करती थी, केंद्र सरकार ही पेश करती थी। अब ये माना जा रहा है कि 5 साल लगभग होने को हैं। चुनाव आयोग अब चाहता है कि जल्द से जल्द, क्योंकि वहाँ पर जो पार्टियाँ हैं वो सभी मांग कर रही हैं कि जल्द से जल्द चुनाव होना चाहिए। ऐसे में अब सरकार भी अपना तेजी से रुख अख्तियार कर रही है कि चुनाव की तरफ बढ़ा जाए और इसीलिए प्रशासन का
मामले में अब तेजी जी। आ रही है। चलिए गृह ठीक है सचिव और अक्षय, चुनाव आयोग की जानकारी आपने बैठक दी। फिलहाल इस मामले जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तारीखों का ऐलान हालांकि अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन ये बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण, जम्मू कश्मीर में आने वाले दिनों में जो चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर ये बैठक की गई।